अपने जीवन की, आपके बच्चों की, आपके हस्बैंड की, आपके सिचुएशन को, तो आपको पवित्र आत्मा को अभिषेक चाहिए। बोलो पड़ोसी को, आपको कहानी को बदलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रास्ता, हालेलुया, मेन पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उसके बिना कोई गवाही नहीं। परमेश्वर ने कहा तो बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो चंगे हो जाओगे। अगर आप बीमार हैं, हम प्रार्थना करेंगे, हम चंगाई को लेके घर चलने की आशीष नहीं, उसके पीछे जो अर्थ कुछ रखा है आपके पूरे लाइफ पर, आपके बच्चों के लिए, आने वाले साल के लिए क्या है, हर चीज का परमेश्वर के पास प्लान है। हमें उन चीजों को पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। आपको चंगाई के लिए अभिषेक आपके पास हो ना हो, बस विश्वास करो, आप ठीक हो जाएगा। यीशु के पास जितने लोग आते थे चंगे होते, तो क्या पवित्र आत्मा से भरे लोग थे? नो नो नो। वो लोग साधारण लोग सुनता था, अरे यीशु चंगा कर रहे, चलो चलो हम भी चलते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, लोग चंगे हो। चंगाई से तो क्या हुआ, आपका पेट दर्द सॉल्व हो गया, हड्डी है कहीं दर्द वो चंगा कर दिया, लेकिन घर का बाकी सीन कैसे बदलेगा? बाकी का सीन नहीं बदलेगा उस विश्वास से। हालेलुया। सारे स्टोरी को अगर बदलना है आपके जीवन की, आपके बच्चों की, आपके हस्बैंड की, आपके सिचुएशन को, तो आपको पवित्र आत्मा को अभिषेक चाहिए। बोलो पड़ोसी को, आपको कहानी को बदलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रास्ता एक ही है सिचुएशन को बदलने। आज मसीह जगत इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे है कि दुनिया का हर चीज हासिल कर सकता है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, उतना अच्छा किसी के पास नहीं। लेकिन इतना पीछे और इतना नीचे क्यों है? सवाल यह है कि परमेश्वर के सिस्टम में हम आना नहीं चाहते, और जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के सिस्टम में नहीं आगे चलेगा, तब तक उसको वो चीजें हासिल नहीं हो सकती। हालेलुया। अब 5 साल चर्च आने के बाद भी लोग कहने लगे हैं, आप बताइए परमेश्वर कैसे आपको अभिषेक देगा, कैसे चीजें बदलेंगे? हालेलुया। आपको शिक्षा दे, तुम मेरी प्रजा ज्ञान का ना होने के कारण से नष्ट हो गई। कई लोग तो चर्च जा रहे हैं पर उनके पास ऐसी शिक्षा नहीं कि वो लोग अरे समझ पाए, कुछ बूझ पाए, आगे बढ़ पाए। पवित्र आत्मा का इतना इंपॉर्टेंट है, जबकि दूसरे जगहों पे जाना आपको उसके बारे में चर्चा में नहीं मिलेगा। हमें और बाइबल बताती है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन से उठा लिया जाए। अभिषेक के कारण से जुआ तोड़ डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब राजा दाऊद अभी राजा नहीं है, अभी क्या है? चरवाहा है, लेकिन अभिषेक हो गया है। यहाँ बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, राजमिस्त्री हैं, किसी घर में काम करते हैं, कोई बाड़ी में काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई फैक्ट्री में करता है, लेकिन अभी हम अभिषेक किए, हम वहां से, मेरे पास उम्मीद और हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम बढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे बढ़ेंगे? पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा और उसके बाद ही हमारा रास्ता खुलेगा। हमें आप देखो दाऊद का स्टोरी, अब जंगल में है, इधर परमेश्वर का प्लान कैसे पूरा होता है। इतने साल तक उसको भूत नहीं सता रहा था, जैसे दाऊद अभिषेक हुआ उसको भूत सताने लगा। किसी ने खबर दिया एक लड़का है, वीणा बजाएगा भूत निकल जाएगा, गुलाब गुलाब से। अब दाऊद का एंट्री होता है राजभवन में, दिल्ली बुलाया जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, राजा मतलब दिल्ली, वहां पर उसके लिए वो प्रार्थना करेगा, वीणा बजाएगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा। तो राजा बोला ये रहने से शांति शांति फील हो रहा है, इसको यही रहने दो राजघर में दिल्ली में। आप देखो जंगल में था, कहाँ गया? अभिषेक के कारण से सारे जुआ चरवाहे, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग भाषा में, घर में जो रखते हैं बकरी चराते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? ढांगर बोलते हैं कई लोग। उसका क्या इज्जत है? हम तो मालूम है, हमारे घर में ढांगर हुआ करते थे पहले, बहुत भेड़ बकरी हमारा रहता था, तो ढांगर का खाने का बर्तन भी अलग हुआ करता था। उसको अपना बर्तन से हम खाना नहीं देते थे, मुझे याद है, छोटे थे। अब ऐसा नहीं करते, आप नसी को जान गए, सफेद को जान गए, अब ऐसा नहीं।
जब मसीह को हम नहीं जानते थे तब क्या करते थे, हमारे घर में जो था उनका अलग कमरा सोने का, उसका बेला बोलते हैं उड़िया में, एक तो बेला रहता था, उसमें भात देना, बेला कटोरा लेके आएगा, खाने के टाइम में रखेगा जमीन में, ऊपर से इसको डाल दिया जाएगा, टच भी नहीं होना चाहिए, वो लेके जाएगा अपना बर्तन धो के खुद रखेगा। उस कैटेगरी का काम है बकरी चराने वाला। हो सकता है दाऊद किसी घर में ढांगर नहीं था, अपना घर का ही उसी लेवल का काम कर रहा था, हालेलुया, बकरी और भेड़ चराने के काम। आज कुछ अगर हम जाके भेड़ चराने लगे तो इतना पढ़ा लिखा बकरी चराना कोई बात नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित हो। दाऊद को आदमी मूर्ख समझता था, ये भेड़ चरवा, वो सब भाई लोग भी कमती से आते, दोनों नहीं जाता था, दाऊद के भेजा, दाऊद के भेजा, डेविड के भेजा, नहीं हमें जा पार्टी, हमें जा डिस्को, नहीं हम लोग पार्क जाएंगे, वो लोग शादी ब्याह जाएंगे, और छोटा भाई क्या करेगा, बकरी चरा। उसी को परमेश्वर ने ऐसे प्लान किया, जब अभिषेक आया उसके बाद से वो राज दरबार में पहुंचा। फिर उसी समय में गोलियत नामक एक इंसान खड़ा हो गया, जो इजराइलियों को ललकार रहा था, पुकार रहा था, भयंकर मार रहा था, सब डर से भाग रहे थे, मिनिस्ट्री पूरा डरा हुआ था, एयरफोर्स आर्मी सब डरा हुआ था इजराइल का। राजा साउल उस समय डर से राजभवन में चिंता में था, ये आर्मी को कैसे मारा जाए। दाऊद खड़ा होता हुआ, मैं मारूंगा उसे, ये अभिषेक था उसके ऊपर। अब रास्ता खुल रहा है, सो राजा पोस्ट तक पहुंचना है। इसलिए मैं कल यहाँ पर भांजा लोग था, मैं रात को बता रहा था कि तुमको खुदा का काम करना है, कैसे आपके लिए प्लान परमेश्वर बनाएगा, इसका तो चिंता तुमको नहीं करना है। परमेश्वर दाऊद को बोला तुम राजा बनेगा, वो तो जंगल में चला गया, कैसे बनूंगा दाऊद को नहीं पता था क्या। फिर बोलता सामुएल को, भाई ले चलो हमको राज दरबार में, राजा बना दिया परमेश्वर को। नो, ये परमेश्वर को मालूम है कि कैसे आपको वहां एंट्री कराएगा, कैसे तकलीफ मिल जाएगा, हमें। तो फिर क्या हुआ, गोलियत को जैसे ही मारा पूरा इजराइल में हल्ला हो गया। अब उसका नाम हर जगह होने लगा, जो भी चौक में जाओ तो दाऊद का नाम, दाऊद का चर्चा, यही राजा होगा, यही बचा सकता है हम लोग को। परमेश्वर ने राजा बनाया, हालेलुया। अभिषेक में उसको वहां तक पहुंचा। आपको भी अगर अपने मंजिल तक पहुंचना है पवित्र आत्मा का अभिषेक से, उसके बिना नहीं पहुंच सकता। आमीन, आमीन। लेकिन जब अभिषेक मिलता है, आपका सीन नहीं बदलता है, स्टोरी नहीं बदलता है। कुछ दिन लगता है कि सब कुछ तो वैसे ही है। हम भी जब प्रभु में आए, पवित्र आत्मा से भरे, अन्य भाषा से प्रार्थना करते, खुदा का सेवा कर रहे थे, घर के लोग बोलता क्या कर रहा है, राउरकेला में जाके कुछ तो नहीं कर रहा है, काम धंधा कुछ नहीं, खाली कहा हालेलुया हालेलुया कर रहा है। लेकिन परमेश्वर सब मान के तैयार कर रहा था, हालेलुया। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, परमेश्वर को यहाँ पर ये था, सर मैं यहाँ राउरकेला में, मेरे दोस्त लोग बाहर जॉब लगा, मेरा भोपाल रेलवे में ड्राइवर में हो गया था। सेम टाइम में मैंने RSC एग्जाम दिया, वहां ज्वाइन हो गया, वहां पर एग्जाम क्लियर किया। तो परमेश्वर रास्ता बना रहा था, हमको वेट करना था, हालेलुया। बस हम लेकिन सेवा नहीं छोड़े, चर्च नहीं छोड़े, हम विश्वास के खुदावंद ने अभिषेक किया है तो रास्ता नहीं खोल दे, आमीन। अगर हम बहुत चिंता करने लगते तो खुद कुछ नहीं होता। हम बस फेथफुल बने रहे, हमारा उम्र का आखिरी डेट था जब हम एग्जाम पास करते, लास्ट डेट था, उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते, हालेलुया। एंड पोजीशन में आए और रास्ता खुला, आमीन। ऐसे हर चीज के लिए रास्ता खुलता है। अभिषेक चाहिए आपको, क्या चाहिए? अब हम आपको बताना चाहते हैं एक विश्वासी कैसे अभिषेक में बढ़ सकता है। कि आपको अगर आगे बढ़ना है, 3 चीज आपको सपोर्ट करेगा। पहला, आपको वचन में मास्टर बनना है। वचन में बिना मास्टर बने आप अभिषेक में भी आगे नहीं बढ़ सकते। अभिषेक में वही बढ़ सकता है जो वचन जिसको पता है, कैसे चलना है, क्या करना है, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ बाइबल में लिखा है। पहला काम आपको है कि वचन में आपको मास्टर बनना, स्टूडेंट नहीं बनना। क्या बनना है? बोलो मुझे मास्टर बनना है, मास्टर बनना है। फिर आगे चल के आप पास्टर भी बन सकते हैं। हालेलुया हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। बहुत सारे लोगों को पास्टर बना सकता है परमेश्वर। जब मास्टर बन जाएंगे तो पास्टर भी बन जाएंगे। हालेलुया। तो
परमेश्वर आपको चाहता है कि आप वचन में मास्टर बने। जैसे हम बोलेंगे निकालो योवेल नबी की पुस्तक, अब मास्टर है तो सीधा वो योवेल नबी में जाएगा। कहाँ है आपको पता है, बिना देखे आप ठीक जाने लगा, बिना देखे जाते रहेंगे, ठीक पहुंचेंगे आगे आएगा। वैसे किताब खोलेंगे, अब योवेल में फिर आप मास्टर बन चुके हैं वचन में। क्या बन चुके हैं? मास्टर बन चुके हैं। जब वचन में मास्टर होंगे तो अभिषेक में कैसे बढ़ना है आपको समझ में आएगा। आमीन, आमीन।